नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हम सबको खाने पीने की चीज़ों के पैकेट पर दिखता है, होमोजेनाइजेशन। सुनने में तो ये बड़ा आम सा शब्द लगता है ना, पर इसके पीछे की कहानी वो बड़ी ज़बरदस्त और थोड़ी हिंसक भी है। सोचिए जरा, दूध के एक ग्लास में भला ऐसा क्या हिंसक राज छिपा हो सकता है? यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। और यकीन मानिए, इसका जवाब सच में चौंका देगा। अच्छा, उस रहस्य तक पहुंचने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से, जिसे डेयरी इंडस्ट्री एक समस्या की तरह देखती है। देखिए, दूध का ये एकदम नेचुरल स्वभाव है। अगर कच्चा दूध हो तो उसमें जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स यानी कण होते हैं, वो हल्के होने की वजह से ऊपर तैरने लगते हैं। पर आज की डेयरी इंडस्ट्री को चाहिए एक रूपता, कंसिस्टेंसी। तो उनके लिए ये एक दिक्कत है। भाई कोई नहीं चाहेगा कि दूध हर बार अलग अलग लगे। और कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस सिर्फ दूध में मलाई की परत जमने से रोकने के लिए नहीं है। अरे नहीं, ये तो कई डेयरी प्रोडक्ट्स की बनावट और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कॉफी क्रीमर को ज्यादा सफेद बनाने से लेकर दही को गाढ़ा और आइसक्रीम को एकदम स्मूथ बनाने तक सब इसी का कमाल है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस समस्या को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे सुलझाया जाता है। और यहीं से ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी इंटेंस होने लगती है। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो होमोजेनाइजेशन उस क्रीम लाइन वाली समस्या का एक तरह से ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। मतलब आइडिया सिंपल है, फैट के कणों को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कि वो दोबारा ऊपर तैर ही ना पाए। और ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। प्रोसेस से पहले फैट के कणों का साइज होता है 2 से 6 माइक्रोमीटर, और प्रोसेस के बाद उन्हें तोड़कर 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा कर दिया जाता है। मतलब साइज में जबरदस्त कमी। और नतीजा ये होता है, फैट के ग्लोब्यूल्स इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं कि अब वो चाह कर भी ऊपर नहीं आ सकते। दूध हमेशा के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये कमाल का काम आखिर होता कैसे है। ये सब होता है एक बहुत ही पावरफुल मशीन के अंदर, जिसे कहते हैं होमोजेनाइजर। ये स्लाइड दूध के इस सफर की कहानी बताती है। प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। दूध को खींचो, उस पर जबरदस्त प्रेशर बनाओ और फिर उसे एक बहुत ही पतली सी जगह से बाहर निकालो। और जब दूध उस नन्ही सी दरार से बाहर निकलता है तो उसकी रफ्तार होती है 200 मीटर प्रति सेकंड तक। सोचिए, ये तो एक रेसिंग कार से भी तेज है। इससे दूध पर जबरदस्त तनाव पैदा होता है। ये जो अविश्वसनीय स्पीड है ना, ये ऐसी ताकतें पैदा करती हैं जो फैट ग्लोब्यूल्स को खींचकर तोड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असली रहस्य तो कुछ और ही है। ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं, क्योंकि होमोजेनाइजेशन का असली राज सिर्फ हाई प्रेशर से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक है। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत काम करता है, जिसे बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। सीधी सी बात है, जब भी किसी लिक्विड की स्पीड अचानक बहुत तेज हो जाती है तो उसके अंदर का प्रेशर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और ये है उस बड़े राज का पहला हिस्सा। प्रेशर में अचानक गिरावट की वजह से दूध उबलने लगता है। हाँ, ठंडा दूध, लेकिन वो एक पल के लिए उबलता है और उससे छोटे छोटे भाप के हजारों बुलबुले बन जाते हैं। इस पूरे फिनोमिनन का एक नाम है कैविटेशन। और इसमें सिर्फ बुलबुले बनना ही शामिल नहीं है, बल्कि उनका बहुत ही हिंसक तरीके से फूटना या कहें तो इम्प्लोड होना भी शामिल है। ये जो कोट है, ये इस बात पर जोर देता है कि ये अजीब सी लगने वाली घटना असल में कामयाबी का संकेत है। ये कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, फैट को तोड़ने का असली काम सिर्फ प्रेशर नहीं करता। असली काम करते हैं वो हजारों नन्हे नन्हे बुलबुले जो फूटते हैं। उनके फूटने से जो शॉकवेव्स या माइक्रोस्कोपिक सोनिक बूम निकलते हैं, वो फैट ग्लोब्यूल्स को चकनाचूर कर देते हैं। अब जाहिर है, इतनी जबरदस्त और हिंसक प्रक्रिया के कुछ नतीजे भी होते हैं, मशीन पर भी और खुद दूध पर भी। देखिए, इतनी सारी एनर्जी कहीं तो जाएगी, और वो जाती है गर्मी के रूप में। होमोजेनाइजेशन के दौरान दूध का तापमान बढ़ जाता है। ये वाकई में एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अगर हिसाब लगाएं तो 10,000 लीटर प्रति घंटे वाले एक होमोजेनाइजर को चलाने में करीब 70 किलोवाट की बिजली लगती है।
अब जरा इस नंबर को इस तरह से सोचिए, इतनी बिजली से तो कई घर रोशन हो सकते हैं, और ये सारी एनर्जी सिर्फ दूध को एक जैसा और स्मूथ बनाने में खर्च हो रही है। वाकई में ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और जाहिर सी बात है, इतना इंटेंस प्रोसेस मशीन पर भी भारी पड़ता है। इन हाई प्रेशर हाई एनर्जी मशीनों को ठीक से और सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। वाल्व घिस जाते हैं, गेज को कैलिब्रेट करना पड़ता है, पिस्टन को ठंडा रखना पड़ता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग मशीन है। तो अब ये राज खुल चुका है कि दूध के हर एक ग्लास के पीछे कितनी जबरदस्त और हिंसक माइक्रोस्कोपिक यात्रा छिपी होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में और कितने ऐसे असाधारण वैज्ञानिक रहस्य छिपे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।